जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में जो भी VVI लघुत्तरीय प्रश्न है उसको। चलिए बिना वक्त गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है, हो सकता है 2025 के एग्जाम में पूछ दे। क्या कर रहा है क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए पहला हम चलते हैं किस पर, दो पार्ट में क्वेश्चन को बांटा गया है। पहला पार्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है, पहला पार्ट है मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला जो पार्ट है हमारा वो क्या है साथी, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, क्या होता है, जैसे एक तराजू आप देखे हैं, तराजू में क्या होता है, कोई चीज़ आप खरीदते हैं, क्रीम हो, घी हो, दूध तो ऐसे तौलाता है, कोई भी चीज़, आलू हो, कोई भी चीज़, तो एक तरफ क्या होता है, बटखारा रहता है और एक तरफ हमारा जो सामान खरीदते हैं वो रहता है। तो दोनों का क्या किया जाता है, वजन बराबर किया जाता है, क्या जाता है ना, वही संतुलित होता है। ठीक ना, एकदम बराबर में रहता है, वो संतुलित अवस्था में रहता है। तो वही केमिस्ट्री में पूछा गया है, उसको केमिस्ट्री में बना दिया गया है परिभाषा में संतुलित रासायनिक समीकरण। वही चीज़ अभी हम पढ़ रहे हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ या तत्व भाग लेता है और उसके बाद जो निर्माण होता है, दोनों में प्रत्येक तत्वों की संख्या जो होती है, परमाणुओं की संख्या वो समान रहती है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो हमारा बना HCl। तो ये जो भाग लिया इसको हम क्या कहते हैं, जो भाग लेता है ना रासायनिक अभिक्रिया में, उसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं, प्रतिफल बोलिए या फिर आप उत्पाद बोलिए, ठीक ना। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है अभिकारक, इसमें प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या और जो अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ का निर्माण होता है, उधर तत्वों की संख्या जो होना चाहिए दोनों का समान होना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं, इधर देखिए, इधर कितना है हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन कैगो है, एगो है, संतुलित नहीं है। इधर क्लोरीन कैगो है, 2 गो, और इधर क्लोरीन कैगो है, 1 है। ये तो हमारा संतुलित अवस्था में नहीं हुआ। तो हम पहले संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन मेरा कितना है, 2 है और क्लोरीन में कितना है, 2 है। तो यही हुआ वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल दोनों और प्रत्येक तत्व में हाइड्रोजन इधर भी है, हाइड्रोजन इधर भी है, क्लोरीन इधर भी है, क्लोरीन इधर भी है। प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। इधर भी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 2, इधर क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 2, और इधर क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 2। तो ये हमारा क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला पार्ट है एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना है इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक ना। और ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें क्या होता है, यही चिजवा होता है। ये तो हमारा देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो हमारा अभिकारक कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो कुछ नए पदार्थ का निर्माण होता है वो हमारा प्रतिफल कहलाता है। तो ये चीज़ जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रतिफल नहीं होगा, ये हमारा उत्पाद होगा। क्या होगा, उत्पाद भी नहीं होगा, प्रतिफल या उत्पाद एक को बोलते हैं। ये हमारा अभिकारक होगा। ये क्या होगा, हमारा अभिकारक होगा। ये क्या होगा साथी, ये हमारा अभिकारक होगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा अभिकारक हो जाएगा। और ये चीज़ जो नए पदार्थ का जो निर्माण हुआ यही हमारा होता है प्रतिफल। प्रतिफल बोलिए या फिर उत्पाद बोलिए, बात बराबर। प्रतिफल बोलिए या फिर उत्पाद बोलिए, बात बराबर है। समझ गए। तो हमारा क्या हुआ, इधर कैल्शियम कार्बोनेट भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में, और जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पर अब हमको यहाँ पर क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित। तो संतुलित क्या करना है, इधर देखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है, 1। इधर भी कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना है, 1। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, 1। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 1। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, इधर 3। और इधर कितना है, 2 इधर है और 1 इधर है। टोटल मेरा कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया ना, 3। समझें, 3 हुआ ना जी। ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इधर 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये है, उड़ गया तो हुआ ना 3। तो ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक और प्रतिफल दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या है, समान है। और ये हमारा क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ गए। अगला पाठ है हमारा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आप एक द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे, हम बता दे रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। समझ रहे ना। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही होता है ना, मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया पदार्थ उसका टोटल द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ यानी कि बोलिए प्रतिफल या फिर उत्पाद का निर्माण हुआ उसका टोटल परमाणु द्रव्यमान बराबर होना चाहिए किसके, अभिकारक के। मतलब कहने का मतलब ये है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों में क्या होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान समान होना चाहिए दोनों का। ये हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है रासायनिक अभिक्रिया में, ना तो नष्ट किया जा सकता है। जितने परमाणु द्रव्यमान के अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उतने ही परमाणु द्रव्यमान के प्रतिफल निर्माण होगा, उतने ही परमाणु द्रव्यमान के, समझ रहे हैं ना, उतने ही परमाणु द्रव्यमान वाले हमारा क्या होगा, प्रतिफल का निर्माण होगा। 1% भी कम नहीं होगा द्रव्यमान, नहीं तो बढ़ेगा। अगर बढ़ गया घट गया तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ, फिर वहाँ पर संतुलित नहीं हुआ, फिर वहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं हुआ। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम से थोड़ा सा रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो आपको बता दें। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो ये हमारा क्या कहलाया, अभिकारक कहलाया। और रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर बोलिए हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हुआ और ये हमारा है प्रतिफल या फिर उत्पाद बोलिए, हुआ कि नहीं। अब इसका जितना द्रव्यमान है ये टोटल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना अभिकारक, उसका टोटल द्रव्यमान इस प्रतिफल के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसलिए
क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है, करना भी चाहिए, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए द्रव्यमान हम निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं। यहाँ पर निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक ना। परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, प्लस है तो प्लस। क्लोरीन के कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 35.5, और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 2 है। जोड़िए, ये है 1 गुने 2, 2 प्लस इसका जोड़िए 35.5 गुने 2, तो 5 दूनी 10, बाकी 1, 35 दूना 70, 1 71, इतना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 71.0 हो जाएगा। जोड़िएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। 71 और 2 कितना होता है, 73। ये हमारा क्या हुआ, H2 + Cl2 जो भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में, इसका टोटल द्रव्यमान का योग कितना हुआ, 73। अब इसका हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, पहले से 2 है ना। अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, प्लस प्लस देना जरूरी है, ठीक ना, प्लस। ओ भाई साहब, देखिए, और क्लोरीन के कितना होता है, 35 कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 35.5, यही होता है। अब आगे चलते हैं, 2 है तो 2, 35, अब 35.5 + 1 कितना हो जाएगा, 36.5, और ये कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, 72 1 73, ये भी हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पर देख लीजिए, 73 परमाणु द्रव्यमान इधर भी आया, तो 73 इधर भी हुआ। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो प्रतिफल का निर्माण होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। तो रासायनिक समीकरण को हाँ, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, तब इसका क्या हुआ, ये बराबर आया। अगर संतुलित नहीं रहता समीकरण तो मान समान नहीं आता, ठीक ना। देखिए यहाँ पर देखिए 2 लगाए थे, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, और तब ये कितना हुआ, 73। अगर यहाँ पर संतुलित नहीं रहता तो ये 2 भी नहीं रहता, ये भी 2 नहीं रहता, ये भी 2 नहीं रहता, तो ये हमारा आंसर आता 36.5, और इधर आता 73। हमारा क्या होता है, इधर 73, इधर 36.5 इक्वल है, नहीं है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। जो समीकरण संतुलित रहेगा वही द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करेगा। तो यहाँ से हमारा क्या नियम निकलता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यहाँ पर देख लीजिए, इधर कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, हमारा अभिकारक हुआ। गर्म ये हुआ, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ कि नहीं, ये हमारा क्या हुआ, प्रतिफल। अब इसका हम परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40, प्लस कार्बन की कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक ना। 16 ऑक्सीजन 3 गो है, तो 16 गुने 3, समझ गए। यहाँ पर देखिए, हाँ, इसका जोड़ के निकाल देते हैं। 40 प्लस 12 प्लस 16 48, 48 12 60, 60 100, कितना आ गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, ये अभिकारक हुआ, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना निकल के आया, 100। अब हम इधर निकालते हैं प्रतिफल का। तो कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 20, कैल्शियम का कितना होता है 20, और ऑक्सीजन का 16, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 और 2 ऑक्सीजन है, हमारा हो जाएगा 20 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 16 दूनी 32। जोड़िए 20 और 16, 36, 36 12 कितना हो जाएगा, 36 12 हो जाएगा। हम ये कैल्शियम कितना हो गया, कैल्शियम का 20, ऑक्सीजन का 16, और कैल्शियम इधर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुने 32, सही, 16 दूनी 32। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 40 ना होता है कैल्शियम का, ये 40 होगा, मिस्टेक हो गया। ये
कैल्शियम का 40 ना होता है, इसीलिए सोच रहे थे ये कम क्यों आ रहा है। कैल्शियम का कितना होता है साथी 40, अभी जस्ट यहाँ पर लिखे थे कैल्शियम का कितना होता है 40, हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका भी 100 आ जाएगा। तो देख लीजिए ये समीकरण संतुलित था, ये समीकरण क्या था, संतुलित था। इसके पहले मैं आपको संतुलित ही करके बताया था, ये समीकरण संतुलित था, इसलिए दोनों का परमाणु द्रव्यमान क्या हुआ, आया, समान आया। संतुलित जो रासायनिक समीकरण रहता है उसका ही परमाणु द्रव्यमान क्या आता है, समान आता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक ना, समझ गए। अब हमको यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या लिखना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या हो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर, आशा करते हैं इसको आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा असंतुलित आ गया, हाँ, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, दो उदाहरण दे, जस्ट अपोजिट, क्या है उसके उल्टा ही है, ठीक ना। संतुलित रासायनिक समीकरण का जस्ट अपोजिट है, तो क्या है हमारा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल के बीच में परमाणुओं की संख्या की क्या होती है, असमान रहती है या होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे हम लिख लीजिए, जैसे हमारा क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, क्या ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या भाग लिया, कौन कौन सा तत्व भाग लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो ये हमारा बना क्या, जल बना दिया, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, जल बना दिया, क्या बनाया, जल बनाया, ठीक ना। ये दोनों क्या बनाया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, और भाग लिया तो क्या हमारा बना, जल बना। इसका नाम हमारा क्या है, इसका नाम है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और ये हमारा जल बनाया, क्या बनाया, जल बनाया। ये हमारा हुआ क्या, ये हमारा हुआ, ये जो हुआ हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हुआ हमारा अभिकारक, ये क्या हुआ हमारा अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है, और रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसके पश्चात जो निर्माण हुआ वो हमारा प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिफल बोलिए या फिर उत्पाद बोलिए, बात बराबर, समझ गए। अब हम चलते हैं, क्या कर रहा है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल के बीच में परमाणुओं की संख्या असमान रहती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब इसको संतुलित नहीं करना है, जो संतुलित नहीं रहेगा वो हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। चलिए परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। इधर
हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कई गो है, हाइड्रोजन 2 है। और इधर ऑक्सीजन कई गो है, इधर ऑक्सीजन 2 गो है। इधर हाइड्रोजन कई गो है, हाइड्रोजन 2 गो है। और ऑक्सीजन कई गो है, 1 गो है। बताइए, हाइड्रोजन 2 सही है, हाइड्रोजन 2 सही है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन क्या है, 1 है। गलत बात है भाई। दोनों और क्या होना चाहिए, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या हाँ असमान ही रहना चाहिए। इसमें बोला जा रहा है असमान, कोई एक भी असमान रहेगा तो वो असंतुलित हो जाएगा। हम तो संतुलित में बता रहे थे ना, दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान रहना चाहिए। अगर यहाँ भी 2 आ जाता, यहाँ पर 2 आ जाता तो ये हमारा क्या हो जाता, संतुलित हो जाता। क्या हो जाता, संतुलित हो जाता। लेकिन हमको संतुलित नहीं करना है भाई, असंतुलित रासायनिक समीकरण पूछा है, तो इसको हम क्या किए, संतुलित नहीं किए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन क्या है, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर मेरा क्या है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया 2 ऑक्सीजन, और उसके पश्चात जो निर्माण हुआ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या वो 1 है। तो ये हमारा क्या हुआ, असंतुलित है, संतुलित नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे H2 + Cl2। H2 + Cl2 रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, और भाग लिया तो हमारा क्या बना, बना HCl बना। क्या बना, HCl बना। H2 + Cl2 भाग लिया तो हमारा क्या बना, HCl बना। मैंने क्या किया, इसको संतुलित नहीं किया। तो यहाँ पर लिख लीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यहाँ पर कितना है, परमाणु संख्या 2 है। और क्लोरीन का कितना है, ये इधर भी 2 है। हाइड्रोजन का इधर परमाणु संख्या कितना है, 1 है। और क्लोरीन का कितना है, 1 है। बताइए ये क्या है, असंतुलित है। ये क्या है, असंतुलित है। ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या क्या रही है, असमान आ रही है, इसलिए हमारा क्या हुआ, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संयोजन अभिक्रिया क्या है। 1-2 उदाहरण, जो भी उदाहरण हो वो उदाहरण दे दे। क्या कह रहा है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। तो संयोजन के मतलब आप समझ ही रहे हैं, जुड़ना, योग होना, समझ रहे हैं ना। संयोजन 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक क्या होगा, जुटेगा और नए पदार्थ का निर्माण होगा कि नहीं। वो हमारा क्या कहला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहला जाएगा। चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयोग कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया भी संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, कहते हैं। ठीक ना, समझिए, एग्जाम्पल से समझिए, मजा आ जाएगा। क्या करा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयोग कर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमारा है एक हाइड्रोजन है। एग्जाम्पल जैसे एक मेरा हाइड्रोजन है, ठीक ना, हाइड्रोजन है। एक मेरा क्या है, हाइड्रोजन है। ये किसके साथ संयोग किया, किसके साथ ये जुड़ा, किसी को ले लीजिए, कोई भी यौगिक को ले लीजिए, कोई भी इसके साथ कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे अभी Cl2 ही जोड़ते हैं तो ये अभिक्रिया हुआ, क्या हमारा बना, 2HCl। यहाँ पर क्या हुआ था, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, ये हमारा क्या तत्व है, 2 या 2 से अधिक तत्व भी जुड़ सकते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक भी जुड़ सकते हैं, कोई भी जुड़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्या कर रहा है, एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है कि नहीं। बताइए, ये जो चीज़ यहाँ पर भाग लिया है रासायनिक अभिक्रिया में, सेम वो चीज़ तो नहीं आ रहा है, उससे क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, ठीक ना। क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। तो ये नया पदार्थ बनेगा। यहाँ पर मतलब कि हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग हुआ और बना दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हुआ कि नहीं, नया पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं। तो ये सब हमारा क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया होगा। जैसे हमारा हुआ H2 + Cl2 हो गया, H2 + O2, ये जब अभिक्रिया में भाग लिया तो ये बना दिया जल। बताइए,
दो तत्व यहाँ पर भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में, और ये दोनों क्या हुआ, जुड़ा तो हमारा बना जल। अलग बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग किया तो बना जल। नया पदार्थ का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। अब एक है हमारा हाँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पर तुरे थे, CaO प्लस क्या आया था, CaO। चलिए बताते हैं, इस वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, CaCO3 टूटा तो क्या बना था हमारा, CaO प्लस CO2, ये हुआ था। तो ये हुआ था ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर CaO प्लस CO2, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या किया, भाग लिया, यौगिक है, और ये नया पदार्थ बना दिया। क्या बना दिया, नया पदार्थ बना दिया। ये क्या पदार्थ बनाया, CaCO3। यहाँ पर ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्या किया, यहाँ पर योग किया। दोनों क्या है, यौगिक ही है, दोनों क्या है, यौगिक है, दोनों क्या है, यौगिक है। कैल्शियम ऑक्साइड भी यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यौगिक है। दो यौगिक क्या किया, संयोग किया रासायनिक अभिक्रिया में, और नया पदार्थ का निर्माण किया जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम हुआ, नया पदार्थ का निर्माण हुआ, वो कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या हुआ, नया पदार्थ का निर्माण हुआ, और यही सब हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, या फिर संश्लेषण अभिक्रिया। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्या है हमारा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। तो वियोजन के मतलब होता है टूटना, जिसमें क्या होता है, बड़े बड़े अणु टूटकर नए नए पदार्थ का निर्माण करता है, वो हमारा वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए पढ़ते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे नए पदार्थ का निर्माण करता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मस्त एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या किया, भाग लिया, और ये क्या हुआ, गर्म हुआ, इसको गर्म किया गया, और जब ये गर्म हुआ तो टूटकर हमारा बन गया CaO प्लस CO2, हुआ कि नहीं। यहाँ पर हमारा इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, अभी जस्ट बताएं पीछे। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बड़ा यौगिक है, बड़ा अणु है, ये टूट कर क्या बना दिया, CaOCO2। बड़ा अणु टूटकर दो अणु बन गया, टूटा कि नहीं, बड़ा था छोटा हो गया। एक इसी तरह टूटता है हमारा, कोई भी ले लीजिए, मतलब कि वहाँ पर H2O लिए थे ना, जैसे वहाँ पर HCl लिए थे, जब HCl टूटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, H2 प्लस Cl2 बनाएगा। तो उसका क्या करेंगे हम, मतलब कि उसको संतुलित कर लेंगे, वो बात अलग है, लेकिन हुआ तो बात वही, ये हुआ जब ये जुड़ा, मतलब कि टूटा तो हमारा बन गया H2 प्लस Cl2, यहाँ पर दो लगा दीजिए, काम हो गया। ये हमारा सब क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इतना ना सब हल्ले करता है ना, एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे है हमारा FeSO4 है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, और इसको क्या किया, ये टूटेगा, ये सब टूट के क्या बनाएगा, ये बनाएगा टूट के Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये क्या क्या बनाया, FeSO4, यहाँ पर दो लगा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ FeSO4 टूटा, और टूट कर ये बड़ा अणु है, ये टूट कर क्या हुआ, नए नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, नए नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। इसका आप नाम कर सकते हैं, ये है फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड बनाने। अच्छा, FeSO3 यहाँ पर होगा, FeSO3 क्या हो जाएगा, FeSO3 हो जाएगा। नहीं सही है,
Fe2O3 ही होगा, Fe2O3। तो ये सब हमारा क्या हुआ, टूट टूट के नया पदार्थ का निर्माण हुआ। ये हमारा क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए आज का क्लास कैसा लगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साथी आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।